1929 के उस ऐतिहासिक पल के बारे में है जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख पूरी तरह बदल दिया। इस कहानी में एक बहुत दिलचस्प बाप बेटे का एंगल भी है। इसका सही जवाब है सी, जवाहरलाल नेहरू। चलो मैं तुम्हें ये पूरी कहानी बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। साल 1929 से पहले कांग्रेस के पुराने और बड़े नेता जैसे मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल के पिता थे, अंग्रेजों से सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। इसका मतलब था कि सरकार हम चलाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर राजा यानी कि किंग ब्रिटेन का ही रहेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता बहुत गुस्से में थे। उनका कहना था, हमें ये आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें तो अब पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अंग्रेज़ों का राजा भी अपने ऊपर नहीं चाहिए। तो हुआ ये कि 1929 में लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ। वहाँ फैसला लिया गया कि अब कमान युवाओं के हाथ में दी जाएगी। इसलिए पिता यानी मोतीलाल नेहरू ने अपनी जगह अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अब कांग्रेस जवान हो रही थी। 31 दिसंबर 1929 की कड़कड़ाती ठंड वाली रात थी। लाहौर में रावी नदी के किनारे हजारों लोग जमा थे। ठीक आधी रात को, जब दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत का झंडा फहराया और कसम खाई कि अब से हमारा एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वराज। इसी मीटिंग में उन्होंने तय किया कि हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए बाद में हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। तो बस इतना याद रखना, जहां भी पूर्ण स्वराज और 1929 का नाम आए, वहां हीरो हमेशा जवाहरलाल नेहरू ही होंगे।